अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी मैथ पार्ट 1 न्यू कोर्स तो 2020 में आज हम एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस 1/2, 1/5, 1/8 एंड 9th टर्म्स। मतलब हम हार्मोनिक सीक्वेंस का 9वां टर्म्स फाइंड करेंगे कि N9 पे कौन सा टर्म्स होगा। तो सबसे पहले आपको ये मतलब डिफिनीशन याद होना चाहिए कि हार्मोनिक सीक्वेंस कैसे कहते हैं। अगर हम किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल लेने के बाद उससे अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा तो फिर उस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। द रेसिप्रोकल ऑफ एनी सीक्वेंस आप लोग लोगे और उससे अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगा तो उसको कहा जाएगा हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये हमें जो सीक्वेंस गिवन है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो इससे अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी सीक्वेंस को हम हार्मोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। और हार्मोनिक सीक्वेंस के जितने भी जनरल फॉर्म हम लिखते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं, तो वो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस से ही बना लेते हैं। तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस है हमारे पास। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल लूँगा, इसको मैं उलट कर दूँगा, मैं लिख दूँगा 2/1, 5/1 एंड 8/1 अप टू 9th टर्म्स। तो फिर इसको कहा जाएगा अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और इसको आप लोग हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशंस कह सकते हैं। अब देखो, मुझे 9वां टर्म्स चाहिए ना, तो अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हुआ। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में इसको मैं A1 कह सकता हूँ। तो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम कॉमन डिफरेंस इस तरह फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। तो D बन जाएगा 5 माइनस 2, तो D की वैल्यू बन जाएगी 3। D की वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 बन जाएगी। अब मुझे 9वां टर्म्स चाहिए। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म हम इस तरह लिखते हैं AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ मुझे 9वां टर्म्स चाहिए, ठीक है, मुझे A9 चाहिए। तो हम n की जगह यहाँ पे 9 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा A9। A1 कौन सा टर्म्स है? A1 की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 n2। D की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा A9 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो A9 बन जाएगा 26। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ चुका है। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में N9 टर्म्स है। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप इसको H9 भी कह सकते हैं। तो H9 टर्म्स होगा 1/26। आखिर में जो आंसर हमने फाइंड किया है अरिथमेटिक सीक्वेंस का या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, उसका दोबारा रेसिप्रोकल लो, तो रेसिप्रोकल लेने के बाद उससे हार्मोनिक प्रोग्रेशंस बन जाएगा। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 को देख लो। फाइंड 5 मोर टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। इसी हार्मोनिक्स प्रोग्रेशंस का हम 5 और भी टर्म्स फाइंड करेंगे। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि अगर हम किसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद उससे अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगा, तो उसको कहा जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। तो इसके 5 और भी मुझे टर्म्स चाहिए, तो वो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की थ्रू हम फाइंड करेंगे। मैं इसी सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लूँगा, तो इसी का रेसिप्रोकल मैं सर लिख सकता हूँ। मैं लिख दूँगा 3/1, यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/-1 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे वापस किया जाएगा 3, 1 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। हम किस तरह ये वेरीफाई करेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? तो मैं इसका कॉमन डिफरेंस लूँगा। यहाँ पे इसको आप लोग A1 कह सकते हैं, ये A2 हुआ, और ये हमारे पास A3। तो कॉमन डिफरेंस में इस तरह फाइंड करता हूँ A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 1 - 3, 1 - 3 से बन जाएगा -2। और यहाँ पे D मैं फाइंड करूँगा A3 माइनस A2, तो वो बन जाएगा -1, -1 से भी -2 आएगा। तो हमने ये वेरीफाई किया कि ये हमारे पास हार्मोनिक सीक्वेंस है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे इसके 5 मोर टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पहले 3 टर्म्स गिवन है, A1 गिवन है, A2 गिवन है, और A3 गिवन है। इसके बाद A4, A5, A6, A7, A8 मैं फाइंड करूँगा। तो वो फाइंड करने के लिए मैं जनरल फॉर्म यूज़ करूँगा अरिथमेटिक सीक्वेंस का। तो वो है AN इज इक्वल टू A1 प्लस
n माइनस वन डी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है। तो यहाँ n मैं स्टार्ट लूँगा 4 से, n की जगह आप लोग 4 पुट करो तो ये जाएगा a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4 माइनस वन n2 d। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 3। अच्छा, इससे आ जाएगा 4 माइनस वन से आ जाएगा 3 और d की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 से -3 आ जाएगा। इस तरह a5 क्या हो जाएगा, a5 बन जाएगा a1 प्लस 4d आ जाएगा। तो a1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -8, तो ये आ जाएगा -1/5। इस तरह a6 बन जाएगा a1 प्लस 5d, तो ये आ जाएगा 3, 5 इंटू -2, तो इससे आ जाएगा -7। ठीक है, तो ये असल में हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस के टर्म्स है। मैं दोबारा इन तीनों का रेसिप्रोकल लूँगा, मतलब मैं लिख दूँगा -1/3, -1/5, -1/7, नेक्स्ट टर्म -1/9 आएगा और -1/11 होगा। तो ये ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के 5 मोर टर्म्स है। मतलब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा -1/3, -1/5, -1/7, -1/9, -1/11। इस 3 को देख लो। द सेकंड टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 1/2 एंड द फिफ्थ टर्म इज -1/4। फाइंड 12th टर्म्स। सेकंड टर्म्स हमें गिवन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, वो 1/2 है। फिफ्थ टर्म्स इसका -1/4 है और हम 12th टर्म्स इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का जो सेकंड टर्म्स है, ठीक है, उसको मैं कह दूंगा H2। हार्मोनिक को हम H से डिनोट करते हैं, HP से, तो मैं इसको सेकंड टर्म्स को मैं H2 कह दूंगा और H2 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। इस सेकंड टर्म को मैंने H2 कह दिया। फिफ्थ टर्म्स को इसको मैं कह दूंगा H5। H5 इज़ इक्वल टू -1/4। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है H12। तो इसी क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की थ्रू। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की मदद से हम इसकी सॉल्यूशंस करेंगे। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस का सेकंड टर्म्स हुआ H2 इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो ये अर्थमेटिक बन जाएगा। तो अर्थमेटिक को मैं कह दूँगा A2, तो A2 हमारे पास हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल लो, और ये हो जाएगा A5, तो A5 हमारे पास बन जाएगा -4, इसी का रेसिप्रोकल लो, तो ये A5 हुआ। अब ये अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, अब अर्थमेटिक सीक्वेंस की मदद से मैं फाइंड करूँगा H12। तो हमें ये पता है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्म में इस तरह लिखता हूँ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। ठीक है, तो यहाँ n की जगह अगर मैं 2 पुट करूँगा तो A2 बन जाएगा A1 प्लस 2 - 1 D। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं A2 की वैल्यू है हमारे पास 2, A1 प्लस D, ये एक इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि A12 के लिए मुझे A1/D चाहिए, तो मैं सबसे पहले A1/D फाइंड करूँगा। तो आप लोग इसी जनरल फॉर्म में एक दफ़ा n की जगह 2 पुट करो, क्योंकि यहाँ पे A2 है, फिर n की जगह आप लोग 5 पुट करो, तो ये बन जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। तो A5 की वैल्यू है -4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D बन जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन 2 कह सकते हैं। दिस इज़ इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अब देखो मुझे A1/D चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा एक दूसरे से, इसकी मैं सब्ट्रैक्शन इस तरह कर सकता हूँ कि मैं A2 से A1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और A1 से मैं A2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2 A1 प्लस D। तो इसकी सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -4 और -2 से -6 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप इसको माइनस करोगे तो 3D आ जाएगा। तो D की वैल्यू बन जाएगी -2। D इज इक्वल टू
-2 बन गया। अब d इज इक्वल टू -2 आ चुका है, मुझे a1 चाहिए। तो आप लोग इक्वेशन 1 की मदद से a1 फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, ये d आप लोग इक्वेशन 1 में पुट करोगे या इक्वेशन 2 में, बोथ से आप लोगों को सेम आंसर मिलेगा, a1 की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे a1 चाहिए, तो a1 के लिए आप लोग ये इक्वेशन 2 यूज़ करो। इक्वेशन 2 है 2a1 प्लस d। तो d की वैल्यू क्या आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है -2। तो ये -2 जब शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो a1 बन जाएगा 4। a1 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए H12। तो मुझे A12 फाइंड करना है, तो A12 बन जाएगा a1 प्लस 11d। a1 प्लस 11d बन जाएगा। तो a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 4 है, 11d, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू -2 है। तो ये जाएगा A12 4 प्लस -22, तो A12 बन जाएगा -18। और इसको अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो ये 1 और H12 बन जाएगा। आप लोग इसको सिंपल H12 कह सकते हैं। तो H12 बन जाएगा -1 और 18।